क्या है, इधर से लेफ्ट साइड से जितना मास निकल रहा है उतना ही राइट साइड से निकलेगा। तो एकदम सिंपल पार्ट था। आज देखो मेन अपन ने बर्नौली इक्वेशन पढ़ी, आज बर्नौली इक्वेशन आगे कंटिन्यू मारेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, स्पेलिंग में गलती हो गई हो, वो चलता है इतना। अच्छा, आइडियल फ्लूइड की कंडीशन क्या क्या होती है अक्षय? आइडियल फ्लूइड की कंडीशन क्या क्या होती है अक्षय? हेलो सर। हाँ बेटा बताओ। सर पहला वो नॉन विस्कस होना चाहिए, हाँ, फिर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है, फिर इरोटेशनल फ्लो इरोटेशनल फ्लो, और एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब एकदम धारदार होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं टर्बुलेंट फ्लो जैसे आपने कहीं नल्स देखे होंगे जो पानी एकदम टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा एकदम प्रॉपर चैनल में फ्लो करना चाहिए। अच्छा, अब इसमें बर्नौली इक्वेशन क्या थी? बर्नौली इक्वेशन, देवांश बताओ बेटा, बर्नौली इक्वेशन क्या है देवांश? यस सर। बर्नौली इक्वेशन क्या है बेटा बताओ? सर रो प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। रो, सॉरी डेंसिटी। वापस बताओ, वापस वापस। सर प्रेशर प्लस डेंसिटी जी एच हाफ रो डेंसिटी जी एच प्लस हाफ डेंसिटी वी स्क्वायर रो वी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। यानी कि अगर अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो कोई भी पॉइंट्स लो, एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वो फ्लो, जो भी फ्लो है, जैसे जहां पे भी फ्लो कर रहा हो, ऐसे ऐसे कहीं पे भी फ्लो कर रहा हो, अगर एक नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, स्ट्रीमलाइन, ठीक है, इरोटेशनल फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो ये कंडीशंस वैलिड होंगी। ये हर एक पॉइंट पे इनका सम एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है, क्या है? दी सम will be a constant value, will be a constant value, the sum will be a constant value at all the points, at all the points in a fluid flow, ठीक है। प्रेशर रो जी एच हाफ रो वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से आया था, ये पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच से आया था, ठीक है, और ये प्रेशर, ठीक है, उससे आया था। क्या बात क्लियर है आप लोगों को इतनी? ठीक है, ये हमेशा और हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये जो क्वांटिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, यहां तक छाप लिया। ये सम हमेशा याद रखना है, प्रेशर रो जी एच एंड हाफ रो वी स्क्वायर, ये इक्वेशन को कभी नहीं भूलना है आपको, इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। अब इसके एप्लीकेशंस करते हैं। आपको एक एप्लीकेशन तो अपन ने देख लिया था कि जो पाइप फ्लो कर रहा है उसमें आप प्रेशर बता सकते हो किस एंड का ज्यादा है किस एंड का कम है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। आपको दिया गया है वाटर फ्लो कर रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, और वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक, सेम लेवल पे। यहां पे वन पे प्रेशर है, वन पे प्रेशर कितना ले लिया अपन, लेट से वन पे अपन ने प्रेशर ले लिया, चलो एकदम रैंडम डेटा ले लेते हैं, 5000, ठीक है, और इस पे प्रेशर है, इस पे प्रेशर है 1000,
ठीक है, इससे प्रेशर है 1000, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। अब आपको ये दिया है कि यहाँ पे पॉइंट ए पे फ्लूइड का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी। बी पे वेलोसिटी बताइए, बी पे वेलोसिटी बताइए। वेलोसिटी निकालो। यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा है बेटा, बर्नौली इक्वेशन पहले था, वही चीज है। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। बी पे वेलोसिटी निकालो। अरे आए क्या, रूट में बता दो। डेंसिटी वाटर की कितनी होती है? केजीपी सर मैसेज पे मैसेज मारना है आपको। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1000 केजी मीटर क्यूब। अब देखो, ग्राउंड लेवल इज सेम, ग्राउंड लेवल इज सेम, इज सेम। तो ये जो इक्वेशन होती है वो सीधी क्या हो जाएगी? P इज इक्वल्स टू हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू V2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। वो GH वाला टर्म चला जाएगा, उसका कोई यूज नहीं है। GH वाला जो टर्म है, H हाइट दोनों की सेम है, अगर आप लिखना भी चाहो तो सेम हाइट पे है। जैसे रो जी एच और यहाँ पे भी रो जी एच कर दिया, दिस हाइट इज सेम, तो ये तो कट ही जाएगा। अब देखो जरा, P1 माइनस P2 इज हाफ रो V2 स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर कर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर कर। रूट में आंसर बता दो, सही कर रहा हूं ना? हाँ, तो चार, अरे कमॉन यार, आंसर निकालो, बहुत इजी है। 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिर्फ डेटा दे रहा हूं। और 1000, दिस इज हाफ। ये 2 को इधर भेज दो, ये हाफ के 2 को इधर भेज दो। रो की वैल्यू 10 टू द पावर 3। V2 का स्क्वायर निकालना है, V1 कितना है? 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4000,
10⁻³ e2 स्क्वायर माइनस 25। इसने इसको मारा, दिस इज 8, दिस v2 स्क्वायर माइनस 25, v2 स्क्वायर इज 25 प्लस 8। अब ये कितना होता है 33, v2 स्क्वायर इज 33, v2 इज √33। आया क्या? कितने चिंदी सवाल है यार। पूरव का सही है, कशिश का सही है, श्रिया का सही है, आयुष का सही है, सिद्धार्थ का गलत, हर्ष का सही है, दौरी जी का सही आया भाई, रिद्धि का सही आया, सोनी, कुंज, एकदम इजी तो है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है ये सवाल। जयसवाल उर्फ चिंटू, चिंटू ने बोला कि भाई सर सही है। युग का भी सही आया, वाह युग। फडनीस का भी आया, जैनाम, ध्रुवी, ओके। चलो सिंपल है सवाल, एकदम सिंपल सिंपल आते हैं। अच्छा अब एक बढ़िया प्रॉब्लम देते हैं, बढ़िया प्रॉब्लम देते हैं। इसको वैसे जो है अलग से है, इसी थ्योरम से आएगा। थ्योरम जो है वो यही है, बट इसको कुछ अलग नाम देते हैं, बहुत सिंपल सा है। नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। टोरिचेलीज लॉ ऑफ एफ्लिक्स या वेलोसिटी ऑफ एफ्लिक्स। देखो क्या होता है, क्या होता है ये ध्यान से समझना, बहुत 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 इजी है, आपको कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ जाएगा। अच्छा ये तो आप लोगों ने कर रखा है, ये देखो, ये आप लोगों ने जरूर कर रखा है कि एक बीकर ले लो, ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पे एक बीकर लिया, जो अपना नॉर्मल वाला बीकर है, वो ये वाला बीकर, ओ सॉरी, ये वाला बीकर लिया, और इस बीकर में अपन ने क्या डाला, पानी डाला, और यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर से खुला हुआ है, ये क्या हुआ है, ये एटमॉस्फेयर से खुला हुआ है, और एटमॉस्फेयर से, ध्यान सुनो, ओ हाँ अभी दिख रहा होगा, जैसे मेरे पास में ये बीकर है, और एग्जैक्टली ये खुला हुआ है, ये क्या है, खुला हुआ है, एंड यहां से मैंने इसके छेद कर दिया, ठीक है, सम हाइट एच पे जाके मैंने इस पे होल कर दिया, बीकर है और बीकर पे मैंने यहाँ पे होल कर दिया, ऐसा, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से क्या आएगा, पानी बाहर निकलेगा, अगर पानी बाहर निकलेगा तो उसका आप इमेजिन करो, उसको थोड़ा फील करो कि यहां से प्रोसेस क्या हो रहा होगा, पानी ऐसे जा रहा होगा, बोलो बात क्लियर है। आपको दिया है, आपको ये दिया है, आपने ये टोटल हाइट इसका h, और ऊपर से आपने स्मॉल एच पे ये होल किया है, तो ऑब्वियस है ये कैसा जाता है, ये एक पैराबोला टाइप जाता है, ये पैराबोला टाइप जाता है। अच्छा ये पैराबोला टाइप है, इसकी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v है। आपको ये बताना है जब मैंने उसमें होल किया तो v वेलोसिटी कितनी होगी, क्या आपने अरे ज्यादा से ज्यादा उसमें करा होगा, होली के टाइम पे गुब्बारा रहता है उसके अंदर थोड़ा सा छेद करके देखो,
प्लास्टिक की थैली में, तो पानी ऐसे निकलता है। या पेप्सी वेप्सी आती है, वो पिए क्या, वो 2 रुपए वाली, तो उसके अंदर छेद करके देखो और उसको दबाओ तो पूरा ऐसा पानी निकलेगा। तो आपको ये बताना है, अब मैंने कुछ भी फोर्स नहीं लगाया है, इसकी वेलोसिटी v कितनी होगी। व्हाट इज द वेलोसिटी v ऑफ द फ्लूइड, ये फ्लूइड की वेलोसिटी v कितनी है, और v इज द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। ओ सर क्या लगाएंगे। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है जो इसको अच्छे से निकालने के लिए जरूरी है, दैट इज ये जो कंटेनर है इसका, ध्यान से सुनो, ये जो कंटेनर है इसका एरिया है कैपिटल ए, और ये जो होल है, होल तो बहुत छोटा होता है। मान लो अभी मैंने जो जग दिखाया था, जग का सरफेस एरिया बहुत है और आपने एक पिन लेके होल किया है, तो ये बहुत छोटा होना चाहिए, ये होल बहुत छोटा होना चाहिए, तभी वैलिड है ये चीजें। सो आप लिखेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ होल is much smaller than the top area। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर a is much greater than small a, तो यहां पे ये देखो, यहां पे एक वेलोसिटी है, ये नीचे आ रहा है कुछ v1 से, ये बाहर जा रहा है v2 से, तो कौन बड़ा होगा, v1 और v2 में कौन बड़ा होगा। ऑब्वियस है v2 वुड बी मच ग्रेटर देन v1। क्या चीज लगाई अपन ने, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दी भाई साहब। यहां तक छाप लो। एक कंटेनर है, वो पानी भरा हुआ है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, आपने एक छेद किया, छेद से पानी नीचे गिर रहा है। ओके कृष्णा, छाप लिया, शाबाश। सबने छापा। अच्छा, अब क्या लगाएंगे, बर्नौली इक्वेशन क्या है, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बात समझ में आ रही, तो P1 और P2, ध्यान से सुनना, ये P1, यहाँ पे P1 कितना है और यहाँ पे P2 कितना है, देखो ये एटमॉस्फेयर से खुला हुआ है, तो P1 इज इक्वल्स टू P0। ये भी क्या एटमॉस्फेयर से खुला हुआ है, हाँ, तो यहाँ पे P2 जो है दैट इज ऑल्सो P0। बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा ना। देखो ये जहां से जो छेद किया है उससे क्या हुआ, ये लिक्विड बाहर निकल रहा है, तो ये सराउंडिंग एयर के कांटेक्ट में है, तो इसका प्रेशर P0 होगा, क्योंकि ये कंटेनर से बाहर निकल रहा। समझ में आई इतनी बात। सो दिस इज P0 प्लस रो GH1। अच्छा, इसको है ना इधर ले लेते, दूसरे वाले को भी, पहले रुक जाओ थोड़ा सा, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस P0 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसने इसको मार दिया। अब देखो जरा, रो GH1 माइनस रो GH2 इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर।
अच्छा, रो GH1 माइनस H2, ये हाइट एक पॉइंट इसकी है और ये इसकी हाइट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? अगर मैंने इसको बोल दिया दिस इज हाइट H1 और इसकी हाइट है ग्राउंड से H2, तो H1 माइनस H2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? ये ग्राउंड से 0.1, दिस इज 0.1, दिस इज H1, ये होल जो है वो H2 पे है, तो H1 माइनस H2 कितना? स्मॉल h, रो जी एच, रो जी एच। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये रो जी एच, अरे यार बड़ा एच हो गया, दिस इज रो जी एच, दिस इज हाफ रो। अच्छा V2 और V1 देखो कौन है? V2 बहुत बड़ा है, आपने जस्ट थोड़ी देर पहले कहा V2 बहुत बड़ा है V1 से, तो V2 स्क्वायर क्या होगा? V2 स्क्वायर भी बहुत बड़ा होगा, तो क्या मैं निग्लेक्ट कर सकता हूं क्या? अगर V2 स्क्वायर माइनस ये वाली जो क्वांटिटी है बहुत बड़ी है, तो क्या सिंपली मैं इसको V2 स्क्वायर लिख दूं? बहुत छोटी है ना, फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपने 100 उसमें से माइनस किया 0.1, क्या फर्क पड़ता है? 1 भी माइनस कर दो, तो यहां से हाफ रो V2 स्क्वायर, बी ने वी को, सॉरी रो ने रो को मार दिया, V2 की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर 2GH। यार ऐसा ही तो किया था अपन ने पहले भी, काइनेमेटिक्स में भी ऐसा था, ये याद रखना है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, छाप लो। दिस इज वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। एकदम सिंपल सा चीज है, सबको समझ में आ गया? वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होता है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड दैट कम्स आउट, ठीक है, जब आपने कंटेनर में कुछ होल कर रखा, जब आपने कंटेनर में कुछ होल कर रखा, ये तो नॉर्मल सी बात है, आपने देखा होगा। अच्छा ये देखो, ये सिंपल सा चीज बता रहा मैं, एक सिंपल सी चीज बताते हैं, ध्यान से समझना इसको। एक लिक्विड ऐसा भरा हुआ है, आपने ये छेद किया, सेम कंटेनर है और ये कंटेनर यहाँ खाली हो गया इतना, यहाँ पे स्पीड VB है, यहाँ पे स्पीड V है, ये यहां तक भरा हुआ था, ये यहां तक भरा हुआ है, किसकी स्पीड ज्यादा होगी? कंपेयर करो, कंपेयर। इसमें छेद किया, सेम हाइट, सेम कंटेनर है, धीरे धीरे लेवल गिरता जा रहा है, कौन ज्यादा होगा? जितना ज्यादा लिक्विड भरा होगा उतना ज्यादा स्पीड बड़ा होगा, ये लॉजिकल है। अच्छा आपने आपके घर में घड़ा टाइप है कुछ, घड़ा टाइप अगर आपको पता हो, जब घड़ा पूरा भरा रहता, नीचे टूटी रहती ना, टूटी बोलते ना उसको, छोटी वाली टूटी, घड़ा में जब पूरा पानी भरा रहता मस्त एकदम फटाफट पानी निकलता, जैसे जैसे पानी कम होगा देखो फिर एकदम धीरे धीरे पानी निकलता। अच्छा इसको पानी लाने के लिए फिर क्या करते हो आप लोग? अरे अपने कैन भी होगी, कैन, वाटर कैन आती है ना, जैसे अपने इंस्टीट्यूट में रहती है वाटर कैन, तो उसको क्या करते हैं अपन, ऐसा है ये, अरे भाई साहब मस्त बन गया, अब पानी इतना हो गया, अब क्या करोगे? आप इसको ऐसा तिरछा कर दोगे, तिरछा क्यों किया? क्योंकि पानी ऐसा था ना, अब पानी ऐसा हो जाएगा। देखो ये पानी जो है इसका अल्टीमेटली क्या हुआ,
प्रेशर नहीं आ रहा तो आप ऐसे तिरछा कर लोगे। रीजन हाइट बढ़ गई। रीजन क्या? हाइट बढ़ गई। समझ में आ रहा? देखो डे टू डे एग्जाम्पल है लाइफ में और सब में फिजिक्स है। पानी अगर कम हुआ तो ये चीज हो जाएगी। बात क्लियर है इतनी? समझ में आया? लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। एक्चुअली एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको, एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा कि आप जो है इसको कैसे कर रहे हो, इसको साइड में टर्न कर रहे हो। ये कैसा क्वेश्चन भी है, बुकलेट में या किसी में मिल जाएगा कि पानी था, पानी को आपने टिल्ट किया तो स्पीड ज्यादा हो गई। रीजन रीजन वही है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बढ़ जाती है अगर लिक्विड की हेड ज्यादा हो। अरे बस सिंपली we tilt the container to increase the height of liquid we tilt the container to increase the height of liquid and to increase so as to increase the velocity of efflux. क्लियर है? बढ़ जाओ आगे। As the water level reduces, the velocity also reduces. ठीक है? ये क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे आपको, कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये संडे किसका टेस्ट है? ये संडे अपन ने आइसोमेरिज्म का टेस्ट रखा है, अच्छे से पढ़ाई करो। ये संडे आइसोमेरिज्म का टेस्ट है। कुछ बच्चे होते हैं ना सर बताया नहीं आपने। निकुंज ये कितने डॉट लगा के रखे तुम? 5 10 निकुंज डॉट डॉट डॉट, क्या बात है। ओके नेक्स्ट। हाँ आज एस सर की क्लास रहेगी, आज फ्राइडे है ना, एस सर की क्लास रहेगी आज। उनके भी नोट्स भेजने हैं, जो भी क्लास में पढ़ाया है उसका नोट्स भेजना है। ओके अब वापस आते हैं बैक टू द टॉपिक। ये वही है, आपने देखो ऊपर से डिपेंड करता है। लेट से मैंने यहाँ पे एच हाइट पे ये होल किया, ठीक है, और ये टोटल कैपिटल एच है। टोटल कितना है? कैपिटल एच है। मैंने ये वाटर लेवल से एच हाइट नीचे होल किया है और पानी ऐसे निकल रहा है, ठीक है। और ये कंटेनर है, ये कंटेनर से बी दूरी पे जा रहा है, ये कंटेनर से बी दूरी पे जा रहा है। फाइंड द रेंज ए बी, फाइंड द रेंज ए बी। ये जो लिक्विड गिरा इसका रेंज बताओ, मतलब ये कंटेनर के एंड से कितना दूर गिरेगा। अच्छा क्या रीजन है कि वो नीचे गिर रहा है? क्या रीजन है? पानी नीचे गिर रहा है, ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल का सवाल है, करो रेंज निकालो फटाफट। स्पीड आपको पता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन किया था, याद करो।
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन किया था, ये हाइट कितना हो जाएगा? ये हाइट हो जाएगा सर कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। वेलोसिटी कितना है? रूट अंडर 2gh। कितना वेलोसिटी है? रूट अंडर 2gh। आपको रेंज बताना है एबी, रेंज है एबी, एबी इज वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ये बता दो टाइम कितना लगेगा। कौन खींच रहा? ग्रेविटी खींच रहा, बताओ फटाफट, टेक्स्ट करो। अरे भैया टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, टाइम ऑफ फ्लाइट, काई एशियल टाइम ऑफ फ्लाइट। वेरी गुड, कुछ बच्चों का सही हो रहा। टाइम ऑफ फ्लाइट मुन्ना, टिंग 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 डिडिंग डिडिंग डिंग 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 डिंग। देखो वेलोसिटी दे दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट स्मॉल टी, ये कैपिटल डी रखना है तो कैपिटल डी रख दो, इज कितना होता है? रूट अंडर 2g। सही कर रहे हो क्या? नहीं गलत है। टू डिस्टेंस कितना है? 2 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाई जी। अरे ये याद कर लो, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। वर्टिकली कितना चलेगा? वर्टिकल में इनिशियल स्पीड कितनी है? इनिशियल स्पीड वर्टिकल में 0 है, तो एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नीचे ही चल रहा है और नीचे ही ये है, तो दिस इज कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इनटू 2, दिस इज जी, दिस इज टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 2 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाई जी का फिर रूट अंडर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो ए बी की वैल्यू कितनी हुई? ए बी की वैल्यू हुई, बी की वैल्यू रूट अंडर 2g, टी की वैल्यू रूट अंडर 2 कैपिटल एच माइनस एच बाई जी। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू आ जाएगी, जी से जी कट, जी से जी कट, 2 बाहर, रूट अंडर आएगा ये, जी से जी कट, रूट टू मल्टीप्लाई होकर 2 मिल जाएगा। सबका आ गया? ठीक है, रेंज निकल गया है। कॉमन शुड बी एच, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ये स्मॉल एच है, ये स्मॉल एच है, ये स्मॉल एच है, ये स्मॉल एच है बेटा, ये स्मॉल एच है, ये कैपिटल एच है, ये कैपिटल एच है। अभी क्लियर है? ये स्मॉल एच, ये कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ओके ओके, यहां तक क्लियर?
अच्छा, अब आपसे सवाल ये है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये टोटल भरा हुआ है कैपिटल एच, और मैंने इससे y दूरी पे जाके होल कर दिया। कितनी दूर पे? y दूरी पे जाके होल कर दिया, y डिस्टेंस पे जाके मैंने होल कर दिया इस पे, ठीक है। और ये लिक्विड ऐसे जा रहा है, ये कंटेनर ए का पॉइंट, ये बी जहां पे गिर रहा है। आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the range is maximum। ये कंटेनर है, कैपिटल एच तक भरा हुआ है, मुझे छेद कहां करना चाहिए ताकि जो पानी निकले उससे उसकी रेंज मैक्सिमम हो। सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। रेंज की वैल्यू कितनी होगी? ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस कैपिटल एच माइनस वाई। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वाई सो दैट I get the maximum range। आया क्या? बाकी कम ऑन बाकी बच्चे भी करें। भाई साहब इतना इजी है। शाबाश। देखो रेंज कितनी हो जाएगी इस वाले केस में? रूट अंडर ये 2, ये वाली हाइट कितनी है? दिस इज y, और ये क्या है? h-1। मुझे रेंज मैक्सिमम कितना आ रहा? रेंज मेरे को मैक्सिमम चाहिए, y पे डिपेंड करेगा। तो ये जो क्वांटिटी है, देखो 2 कांस्टेंट है, ये वाली क्वांटिटी मैक्स आनी चाहिए, ये वाली क्वांटिटी मैक्स आनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, dr बाई dy कर दूंगा। y की किस वैल्यू पे रेंज मैक्सिमम आएगी? y की किस वैल्यू पे रेंज मैक्सिमम आ जाएगी? तो अपन इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। दिस इज yh माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो ये कितना आ जाएगा? डेरिवेट करो, h कांस्टेंट बाहर आया, माइनस 2y। मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा? मिनिमम मैक्सिमम के लिए 0 से इक्वेट करो, तो यहां से कितना आता है? 2y इज इक्वल टू h आता है। y की वैल्यू कितनी आती?
y की वैल्यू h/2 आती, y की वैल्यू कितनी आती, h/2, y की वैल्यू h/2। कितना समझ में आया बेटा? ये जितना भी कंटेनर है ना, उसके बीचों बीच अगर अपन होल करते हैं तो ये इसका रेंज मैक्सिमम होगा सर, बट वेलोसिटी तो कम हो जाएगा। बेटा वेलोसिटी कम होगा बट ये दूरी बढ़ गई ना, दूरी बढ़ गई तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो सेम स्पीड से ज्यादा टाइम के लिए जाएगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? डिफरेंशिएट किया, आंसर आ गया। डिफरेंशिएट किया, रेंज पता चल गया, रेंज मैक्सिमम कब आएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल देखो, एकदम इजी सवाल है, आईआईटी का सवाल है। कंटेनर है, हाइट उसकी 10 मीटर है और लिक्विड से भरा हुआ है। कंटेनर है, हाइट उसकी 10 मीटर है, लिक्विड से भरा हुआ है, और आपने एक होल के ऊपर 2 मीटर नीचे और एक होल किया यहाँ पे 8 मीटर नीचे। यहां से इसकी रेंज है, यहां से इसकी जो भी रेंज है, ठीक है, आपको कैलकुलेट कैलकुलेट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कैलकुलेट द रेंज of the liquid at point A and B। पॉइंट ए और बी पे कैलकुलेट करें रेंज। इसका रह गया था क्या? अच्छा एक सेकेंड, इसका रह गया तो एक बार लिख लो। अच्छा, रेंज बताओ और उनका रेशियो निकालो। ऑल्सो फाइंड रेशियो ऑफ रेंज ऑफ ए अपॉन रेंज ऑफ बी। मैसेज करो, विनीत, वेदांत, सुजल, श्रावणी, शर्वरी, सन्मुख, सौरभ, कशिश, काव्या, गौरी, किरण। वेरी गुड, कई बच्चों का आ गया। रेशियो और रेंजेस बतानी है। अरे बहुत सिंपल है। अरे किसका रह गया है? आर्या फटाफट छापो यार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वेरी गुड, अमय का आ गया, साची का आ गया, पूरब, श्रेया, सिद्धू, प्रियांशु, आदित्य, रिद्धि का भी आया। मिताली क्या कर रही है? रिद्धि और मिताली। अमय, अमोक का भी आ गया, शाबाश अमोक। अमय, मल्हार किधर है, हर्ष किधर है? ओके, देखिए पहला, रेंज ऑफ ए, ए ऐसे जाएगा, व्हाट इज रेंज ऑफ ए? 2
रूट अंडर एच अपॉन कैपिटल एच माइनस एच होता है। तो कितना नीचे होल किया मैंने 2, ये कितना है 10 माइनस 2, तो दिस इज 2 इंटू रूट अंडर 16, दिस इज 8 मीटर। पी का कितना होगा 2 रूट अंडर एच कितना है 8 और ये 2, बस अदला बदली कर दी मैंने, अदला बदली कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रेंज आएगा। इसका मतलब समझे दया, रेंज कब सेम आएगा, कोई लॉजिक बता सकता रेंज कब सेम आएगा? रेंज 2 होल किए, 2 होल में रेंज कब सेम आएगा याद है? एक अपन ने ऐसा किया था कि रेंज सेम आने के लिए ये बॉल को अपन ने ऐसे फेंका था। व्हाट वाज द कंडीशन? θ1 से फेंका है, एक θ2 से फेंका है। व्हाट वाज द कंडीशन? θ1 प्लस θ2 should be 90 डिग्री फॉर दी सेम रेंज इन प्रोजेक्टाइल। इसमें भी क्या है, अगर टोटल 10 है, ये अगर 2 लिया तो इसको 10 माइनस 2 नीचे, सॉरी 10 माइनस 2 नीचे होल्ड करना, मतलब अगर दिस इज y1 या h1 एंड दिस हाइट इज h2, तो सेम रेंज होने के लिए क्या होना चाहिए, h1 प्लस h2 should be equal to capital H, should be equal to capital H for same range। ओ ठीक है, एक H1 दूसरा वाला H2, दोनों का सम कैपिटल H। समझ में आ गया सबको? इस पे कोई भी सवाल बने अपन कर लेंगे, इस पे जो भी सवाल बनेगा अपन कर लेंगे। देखो ये जो है ना अपना अप्रोक्सीमेट निकला था, अपना जो भी है ये निकला है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकली है, और ये वेलोसिटी एक इंस्टेंट पे इतनी है, थोड़ा सा जैसे पानी नीचे आएगा वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, पहले पानी इधर गिर रहा था, फिर पानी और पास गिरेगा, फिर और पास, फिर और पास, फिर यहाँ से एकदम बूंदे निकलने लगे। ओके, रेंज भी हो गया, सब कुछ हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, सबका हो गया आई गेस। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, अपने पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये कंटेनर है और इसके एकदम बॉटम पे अपन ने छेद कर दिया, ठीक है, एंड ये जो सेटअप है ये एक स्टैंड पे रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ है? ये एक स्टैंड पे रखा हुआ है, जैसे अपने घर की टेबल मान लो, टेबल पे अपन ने कंटेनर रखा। अब देखो मजा, ये पानी जो है 5 मीटर हाइट का है, कंटेनर है, और ये छेद इसके बॉटम पे किया है, ठीक है, नो डाउट सफिशिएंट स्पेस है कि निकलेगा। एक सेकेंड, आपको कुछ लोग अलग बुद्धि लगाएंगे, सर ये भी है, स्टैंड है, पानी स्टैंड पे गिर जाएगा, ऐसा नहीं, ये देखो यहां से स्टैंड खत्म, ऐसा रखा हुआ है स्टैंड, ठीक है, ऐसा, ये छेद यहाँ पे, और ये जो स्टैंड है ये भी 5 मीटर का है, ये भी 5 मीटर का है। अब कुछ डेटा दिया हुआ है, कुछ डेटा दिया हुआ है, लेकिन डेटा क्या है, a plug of area A 10 to the power minus 4 meter square is removed from the side of a tank, side of a tank। अरे कुछ ऑरोफेस ऐसा भी कुछ नाम देता है, घबराना नहीं है उसमें। फ्रॉम द साइड ऑफ द टैंक एट बॉटम, एट
बॉटम। ये इसका रेडियस जो है ये 1 मीटर है, इसका रेडियस कितना है 1 मीटर है। एक सिलिंड्रिकल टैंक है, दिस इज अ सिलिंड्रिकल टैंक, सिलिंड्रिकल टैंक has radius has radius 1 मीटर। आपसे क्या सवाल है, आपसे पूछा है कैलकुलेट calculate the initial speed of water from होल को है ना ऑरिफिस भी बोलते हैं, ये जो होल है, ये जो होल है इसको ऑरिफिस भी बोलते हैं। अब टर्म है अंग्रेजी का ऑरिफिस, पहला वाला निकालो। फिर बोला है फाइंड speed of the liquid when it strikes the ground। वो जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है तब उसकी स्पीड कितनी है। निकालो, 2 पॉइंट निकालो। इसका ऑरिफिस का एरिया भी दिया हुआ है। वेरी गुड, श्रावणी का आ गया। अरे बेवकूफ बना रहा है, कैपिटल ए और ए देके क्या बेवकूफ भी बना रहा है वो। सबका आ गया। सेकेंड वाला पार्ट, सेकेंड वाला, वेरी गुड, श्रावणी भी आंसर कर दी, वाह वेरी गुड श्रावणी। चलिए वेरी गुड। सब लोग मेरे को सेंड करेंगे नोट्स, जैसे जैसे आपका होगा आप नोट सेंड करेंगे, जैसे जैसे हो जाता है इसका सॉल्यूशन सेंड करें। एकदम इजी है, ज्यादा खतरनाक तो बिल्कुल नहीं है ये। चलो वेरी गुड, अब देखते हैं। 10 है, अरे 20 कौन कर रहा है यार। बी कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 GH
बेटा कितना नीचे किया आपने, 5 मीटर, तो ये कितना है 2, एच कितना 5, ये 10, ये अप्रोक्सीमेट 10 मीटर ही आएगा। प्लीज केयरफुल रहे, ये 10 मीटर ही आएगा। और 10 से फिर क्या कर रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है। अच्छा, अब इधर टाइम लगेगा, रेंज रेंज तो पूछा नहीं है। अच्छा, अब जब ये ऐसा आ रहा है, इसके पास में एक Vx है और एक इसके अंदर Vy है। Vy कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। Vy ग्राउंड से आ रहा तो वो भी √2GH हो जाएगा, वो भी 10 मीटर हो जाएगा। एक्स में कोई भी चेंज आएगा नहीं, एक्स में कोई भी चेंज आएगा नहीं, वाई में कोई भी चेंज आएगा नहीं। तो ओवरऑल सॉरी वाई तो बढ़ रहा है, सॉरी वाई बढ़ रहा है, एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। टोटल कितना हो जाएगा, √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना है 10√2 मीटर पर सेकेंड। आई होप इतना आ गया। ठीक है, सबका मैच हुआ, वेरी गुड, शाबाश। हाँ सेकंड पार्ट बेटा काइनेमेटिक्स से सॉल्व किया मैंने। ये नीचे जा रहा है तो पानी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नीचे जाएगा, कोई भी बॉडी तो स्पीड नीचे आएगा, स्पीड नीचे आएगा तो बढ़ेगा, ये ग्रेविटी के अंदर बढ़ते जा रहा है, पहले 0 था अब 10 हो गया। एक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वाई में बढ़ गया, इसकी वजह से ये पार्ट आया। क्लियर है यहां तक? अच्छा अब समस्या देखो, अब देखना, अब ये थोड़ा सा, अरे हाँ ये कहां से आया, ये काइनेमेटिक्स से आया। v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as। जब पानी जब पानी वर्टिकली 5 मीटर जा चुका है तो फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल का स्क्वायर इज इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2as, ये यूज करके आया। अब थर्ड पार्ट देखो, दिस इज टफ, फाइंड द टाइम टेकन टू empty द कंटेनर। कितना समय लगेगा उस कितना समय लगेगा उस कंटेनर को खाली होने में। ओ ये तो खतरनाक सवाल है। ये देखो ध्यान से सुनो, इसका एरिया दिया है ना अपने को, स्मॉल ए कैपिटल ए दिया हुआ है, स्मॉल ए दिया है कैपिटल ए दिया है। बोल रहा है कि ये स्पीड से जितना पानी निकल रहा है इसको कितना समय लगेगा पूरा पानी खत्म होने में, पूरा पानी खत्म होने में। अब कहूंगा क्या है, जो पानी निकल रहा है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका स्मॉल ए है और ऐसा पानी निकल रहा है। अभी जो पानी निकल रहा है इसकी स्पीड जो है दैट इज v एंड दिस इज वेरिएबल। ये क्या है, वेरिएबल स्पीड है, यानी कि वेरिएबल अमाउंट। पहले बहुत ज्यादा निकल रहा था, जैसे जैसे ये लेवल कम होता जाएगा, इसका स्तर नीचे गिरता जाएगा, वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होती जाएगी, मतलब उतना पानी निकलना स्लो होता जाएगा। पहले जब पूरा हाइट पे भरा रहता है तब ज्यादा होता है, तो अभी इसमें अपने को इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। सर कैसे यूज करेंगे, ध्यान से सुनो। मान लो मान लो लिक्विड जो है y डिस्टेंस पे आ गया, कितने डिस्टेंस पे आ गया y, when the liquid
liquid is at y distance above hole, या orifice, जो भी टर्म आपको सही लगे, तो जब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी √2GY। इतना सभी लोग मेरे साथ सहमत है? देखो y वेरी कर रहा, y जो है वो क्या कर रहा, वेरी कर रहा, तो स्पीड भी मेरी वेरिएबल होगी। हाँ, वेरिएबल स्पीड है। अच्छा, वेरिएबल स्पीड है और स्पीड घट रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। अच्छा, अब ये देखो कितना वॉल्यूम निकलेगा, कितना वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम आउट, कितना वॉल्यूम आउट होगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कितना वॉल्यूम बाहर निकलेगा, दिस इज, इसका एरिया कितना माना मैंने, ए माना गया, एरिया ए इंटू इंटू वी कर दूं तो ये मेरे को वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो देखो कितना वॉल्यूम निकला, ये एरिया इंटू डीएक्स होगा, एरिया इंटू डीएक्स होगा। चलो ठीक है, एक बार वापस आपको समझा देते हैं, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कितना वॉल्यूम बाहर गया, वॉल्यूम आउट इज स्मॉल एरिया इंटू डीएक्स। अच्छा, ये वॉल्यूम आउट है, इसको डिफरेंशिएट करो टाइम से, रेट ऑफ वॉल्यूम कमिंग आउट, एरिया इंटू डीएक्स बाई dt, ये कितना है, दिस इज a इंटू ये वाला टर्म कितना है, ये वेलोसिटी है ना, व्हाट इज दिस, dx by dt, कितना पानी निकल रहा, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, a into root under 2g by 2gy, so this is dv by dt is equals to a root under 2gy। छाप लो इसको, यहां तक छाप लो। सबने छापा? आप देखो इंपॉर्टेंट स्टेप करने वाले, आप पता लगा सकते हो कितने टाइम में पूरा टंकी खाली हो जाएगा। तो आता है कौन सी कंपनी का था, रिन का, मम्मी टंकी खाली हो गई, तो बोलती है इसी ने सारे कपड़े धोए हैं, रिन, पानी कम, ओके चलो ठीक है, दिस इज वॉल्यूम बेटा, दिस इज वॉल्यूम, ओके बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आप देखो, ध्यान से सुनना, ये वॉल्यूम इससे निकल रहा है, ये जो निकल रहा है वॉल्यूम, सॉरी ये थोड़ा ऊपर हो गया, ये बॉटम पे बेटा, बॉटम पे, ये जो ऑरिफिस है ये बॉटम पे है, ये यहां से निकला, यहां से निकला, तो यहां का लेयर कम हुआ क्या, अगर डीवी वॉल्यूम, डीवी वॉल्यूम यहां से निकला, तो क्या ये डीवी यहां से कम हुआ, अगर डीवी यहां से घटेगा तो डीवी बाहर निकलेगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, कैपिटल ए, तो डीवी, डीवी इज डिक्रीजिंग, देखो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कितना घटेगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ऊपर वाला, कैपिटल ए, और कितना लेवल डीवी,
ये y डिस्टेंस, ये अगर dv लेयर कम हुआ, कितना dv लेयर कम हुआ, डेल्टा सॉरी 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 डेल्टा y लेयर कम हुआ, ये y था, छोटा सा डेल्टा y कम हुआ, तो यहां से वॉल्यूम घटा, वो जितना भी घटा वो बाहर आउट आउट हुआ, ये बाहर निकला। तो क्या मैं बोल सकता हूं dv इज ऑल्सो इक्वल टू कैपिटल A, ये कंटेनर का कैपिटल A इंटू dy। कितना समझ में आई ये? ये क्लियर है? ओके, अब देखो इक्वेशन क्या थी अपनी, dv out by dt is equals to स्मॉल a रूट अंडर 2gy। अच्छा, v को क्या लिख सकता हूं, v को दिस इज डिक्रीजिंग वॉल्यूम, डिक्रीजिंग वॉल्यूम, ये डिक्रीजिंग वॉल्यूम है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा, तो dv की जगह पे अपन लिखेंगे a dy, कितना लिखेंगे, a dy by dt, दिस इज a रूट अंडर 2gy, रूट अंडर y। सर ये नेगेटिव क्यों, ये नेगेटिव क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम घट रहा है, तो ये डिक्रीजिंग। अब देखो जरा, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, दिस इज रूट अंडर 2g, रूट अंडर 2g, दिस इज dy, दिस इज रूट अंडर y, दिस इज dt। कितनों को ये चीज समझ में आई? देखो, कैपिटल ए, उसके नीचे स्मॉल ए, dy और y को इसके साथ लिया हो, t को इधर भेज दो। अब क्या करना है, कैपिटल ए कांस्टेंट, स्मॉल ए कांस्टेंट, रूट 2g कांस्टेंट, बस इंटीग्रेट मारना है। कहां से कहां, ये समय शून्य पे हाइट y कितना था, कैपिटल एच, हाइट y कितना था, कैपिटल एच, और जब पूरा खाली हो गया तो y कितना होगा, 0। इंटीग्रेशन, भाई साहब मजा आ गया। तो दिस इज माइनस a बाई a रूट अंडर 2g, दिस इज इंटीग्रल dy, ये कितना हो जाएगा, y की पावर हाफ, y की पावर हाफ, ये कितना है, 0 से, सॉरी 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 सॉरी, समय शून्य पे कितना था ये, समय शून्य पे हाइट इसका कैपिटल एच था, समय शून्य पे हाइट इसका कैपिटल एच था, और इंटीग्रल dt, हाइट कितना था, सॉरी समय शून्य पे हाइट कैपिटल एच, समय फाइनल टी नॉट पे हाइट कितना, 0। इंटीग्रेट मार दो, इंटीग्रेट मार दो, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ऊपर जाएगा माइनस y माइनस हाफ प्लस 1 बाई प्लस हाफ, कहां से कहां, h, ये 0 से h, ये कितना, टी नॉट, तो यहां से कितना है, ये ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दिस इज रूट रूट y, कहां से कहां, सॉरी 0 से h, दिस इज टी नॉट। वैल्यू डालो, वैल्यू डालो, आंसर आएगा। सॉल्व कर लो इसको, बस हो गया। और इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, फटाफट निकालो, टाइम निकालो।
ठीक है, तो ये था अपना, यहाँ से वॉल्यूम घट रहा था, अपन ने वाई डिस्टेंस मान लिया, यहाँ से स्पीड निकाली, बोला वॉल्यूम आउट कितना होगा, वॉल्यूम होगा इस छोटे से ऑरिफिस और उसका dx by dt दैट इज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के टर्म्स में आ गया, ठीक है, हो रहा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन ने ये चीज बोली, फिर यहां से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज -2 कैपिटल A by small a, this is रूट अंडर 2g, दिस इज रूट अंडर 2g, ऊपर 2 है, फिर क्या है, फिर दिस इज रूट 0 माइनस रूट h, दिस इज t0, आई होप यही है। सो ये माइनस माइनस कट के रूट अंडर 2 बाई जी कैपिटल A बाई स्मॉल a इंटू रूट h बाई t0, ये है टाइम, इसको रख लेना, ये है टाइम। अब टाइम t0 कितना लग जाएगा, इसका एरिया निकाल लो, एरिया कितना था, कैपिटल A पाई आर स्क्वायर, इसका कितना था 10 टू द पावर -4, ये रूट 2, उसका h कितना था 5g5, इतना सेकेंड आ रहा है, इतना सेकेंड आ जा रहा है 3.14 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड्स। आएगा सबको, ये सर नेगेटिव कहाँ गायब हो गया, अरे भाई ये 0, ये -h, माइनस माइनस प्लस, इसकी वजह से नेगेटिव लिया था ताकि आंसर पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, फॉर्मूला रख लो तो बहुत बढ़िया। अब कुछ एप्लीकेशन बताता मैं आपको इसके, बहुत मस्त है इसके एप्लीकेशन, बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है। यहां तक छाप लिया, ओके। टाइम निकाल लेना, इतना सेकेंड आ रहा है, आपको ये रख लेना है, ठीक है, आपको ये यहां तक छाप लेना है। अब वेंचुरीमीटर ये सब भी है, वो भी बताएंगे, पहले आपको 2-3 एप्लीकेशंस बता देता है। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, सबसे इजी, सबसे सिंपल बर्नौली का एप्लीकेशन। ये अरे नाई के पास जाते हैं तो बाल गीले करने के लिए क्या डालता, वो जो यूज करता उसको क्या बोलते हैं, स्प्रे को, नाई के पास बाल कटाने जाते हैं तो यूज करता है ना पानी भर के बॉटल में, उसको क्या बोलते हैं, H2O स्प्रेयर, स्प्रे ही बोलते हैं, अच्छा स्प्रे ही बोलते हैं, ठीक है बहुत बढ़िया। अब इसका
दिखाएंगे भी आपको। देखो ये बॉटल है, ये लिक्विड है, और इसमें ये, और इसके अंदर ये ऐसा, ठीक है। एंड ये मान लीजिए, ये भी आपने शायद देखा हो, ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अगर आप, ये स्प्रे है, दिस इज, ये इसको जो है ना, इसको बोलते हैं एटोमाइजर। सेम प्रिंसिपल है जो अपने स्प्रे में भी यूज होता। क्या करना है, ध्यान से देखो, ये जो है यहाँ पे, ये पार्ट जो है, ये पार्ट कनेक्टेड ऐसे, देखो लिक्विड नीचे है। अब ये मान लीजिए रबर रबर बल्ब है, ध्यान से देखना। बेसिकली क्या होता है, जब आप इसको, ये स्प्रे है, यहाँ पे ऐसे स्प्रे है, जब आप इसको पुश करेंगे, इसमें हवा भरी रहती, जब आप इसको पुश करेंगे, या जो स्प्रे का जो जैसे ये रहता है ना, ये स्प्रे का, लेट से ये रहेगा, ठीक है। इसको जब आप फिंगर से पुश करेंगे, तो सेम इसमें क्या होगा, जैसे ही आपने इसमें पुश किया, क्या होता है, यहां से एयर भागेगा, यहां से क्या होगा, एयर भागेगा। आपने इसको पुश किया, रबर को पुश किया, मतलब इसको दबा दिया, जैसे ही आप इसको दबाओगे, यहां से एयर बाहर की तरफ भागेगा, यहाँ पे एयर बाहर की तरफ भागेगा। अच्छा, अब ध्यान से देखो, एयर व्हेन पुश्ड the air flows with high speed। जैसे ही, ठीक है, जैसे ही यहां से हाई स्पीड आया, यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, एयर बाहर भाग गई, यहां पे प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर रिड्यूस हुआ, देखो ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, बर्नौली इक्वेशन लगाओ, P रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ठीक है। ये टू, ये टू, ये टू, ये वन, ये वन, ये वन। जैसे ही आपने प्रेशर घटा दिया, जैसे ही आपने प्रेशर घटाया, क्या होगा, ये टर्म कम हो गई। अब यहां पे क्या हो गया, आपका लिक्विड राइज कर जाता, प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर ज्यादा, तुरंत लिक्विड राइज करेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है। जैसे यही वाला इंस्ट्रूमेंट है, मैं इसको बॉटल में दिखा रहा हूं आपको, कबाड़ के लाया हूं मैं। आपने वहां पे भी है जो स्प्रे है, अपने इंस्टीट्यूट वाले उस पे है। बेसिकली आप क्या करते, ध्यान से देखो, ये दिखाई दे रहा स्प्रे। अब जैसे ही आप इसको दबाओगे, अभी तो मैं स्लोली दबा रहा हूं, नहीं निकल रहा, तो इसके अंदर मैकेनिज्म वही है। उसके अंदर क्या है, जैसे ही उसको आपने दबाया, स्प्रिंग को दबाया, सॉरी ये रबर बल्ब को दबाया, वो वापस से एक्सपैंड हो जाता है, क्योंकि इलास्टिक प्रॉपर्टी रहती है। इसके अंदर दिख रहा है क्या, ये स्प्रिंग रहता है, इधर स्प्रिंग रहता है। तो जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा, ठीक है, इससे लिक्विड निकल रहा है, देखो लिक्विड निकला, दिखाई दिया क्या। तो मेरी बुक गिली होगी, समझ में आया क्या बेटा। यहाँ प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर ज्यादा, तुरंत भागेगा, तुरंत ऊपर भागेगा। प्रेशर कम हो गया तो तुरंत वेलोसिटी लेके भागेगा उसके पास, फ्लूइड जो है तुरंत ऊपर भागेगा। ओ फोन भी गीला हो गया यार। यही वर्किंग है उसकी, बर्नौली प्रिंसिपल।
बर्नौली प्रिंसिपल, छाप लो इसको। परफ्यूम्स में भी यही होता है, जो भी आपके डिओड्रेंट होते हैं, परफ्यूम होते हैं, उनमें भी तो सेम मैकेनिज्म यूज होता है इसका। प्रेशर रिड्यूसेस, द लिक्विड कम्स आउट, the liquid comes out and the liquid comes out and pass in the form of droplets and pass in forms of droplets. छाप लो। हो गया? ओके, अब एक और एग्जांपल देखो, मस्त एग्जांपल दिखा था। एक मिनट रुको बस। ये देखो, आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको। दिखाई दे रहा है कि दिखाई दे रहा? अच्छा, आप देखना, अगर देखो ये जो है वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, एयर है, प्रेशर सेम है। अगर मैं इसे ऊपर एयर पास करूं, देखो क्या हुआ, राइज किया, दिखाई दिया क्या? ऐसे दिखाओ, साइड व्यू, देखो दिखाई दिया? देखो, अगर यहां से ऊपर से हाई स्पीड में एयर फ्लो करेगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो नीचे प्रेशर ज्यादा है, अपने आप ये पेपर राइज करेगा। वापस देखो, दिखा क्या? ट्राई करके देख लेना आप, बर्नौली प्रिंसिपल है ये। देखो ऐसे ये बेंड हो रहा है, एयर मारो, स्ट्रेट हो गया। मैंने तो ऊपर फूंक मारा था ना, मैं इसके ऊपर मार रहा हूं, मैं इसको नीचे से थोड़ी मार रहा हूं, मैं इसको ऊपर मार रहा हूं। ऊपर मारा, एयर क्या हुई, एयर निकल गई, प्रेशर कम हो गया, यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर अपने आप उड़ गया। समझ में आया? अच्छा, जो एरोप्लेन की विंग्स है ना, वो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, थोड़ा मैग्नस इफेक्ट ये सब लगता है उसके अंदर। ये समझ में आया? इसको घर पे आप करके देख लेना। कितने लोगों ने किया है इसे? थोड़ा हैवी वाला लेना, दिखाई देते हैं। अच्छा, ये तो बहुत मस्त, अभी एक मस्त एग्जांपल देता हूँ। ये एरोफॉइल्स में होता है, ये सिर्फ आप समझने के लिए ना, फिर कहीं पे पूछ ले तो आप बोलेंगे जैसे दिस इज एरोफॉइल। एरोफॉइल में क्या होता है, जैसे ये ऐसा स्ट्रक्चर, क्या होता है, यहाँ से एयर फ्लो करती है, यहाँ बहुत हाई स्पीड एयर है, एकदम हाई स्पीड है, ठीक है, हाई स्पीड। जैसे ही हाई स्पीड होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा इसका, प्रेशर इसका कम हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रेशर कम है, यहाँ पे लो स्पीड है, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या मिलेगा, लिफ्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? लिफ्ट इज प्रोड्यूस्ड, लिफ्ट इज प्रोड्यूस्ड। क्या ये चीज समझ में आ रही है? अगर ये काइंड ऑफ दिस इज
दिस इज व्हाट इज एयरफॉइल? वो सिमिलर ऐसा कुछ होता है कि रिलेटिव मोशन से एयर का स्पीड जो है ऊपर बढ़ जाए और नीचे कम हो जाए। तो ऊपर अगर स्पीड बढ़ा, प्रेशर कम होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एयर के केस में प्रेशर बढ़ जाएगा और ये लिफ्ट हो जाएगा। ये जो आपकी है एयरफॉइल्स, इसको बोलते हैं एयरफॉइल्स, एरोफॉइल, ठीक है। एरोफॉइल्स इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट विंग्स। ये वाला सेम प्रिंसिपल यूज होता है। और एयरक्राफ्ट, देखा है, अगर प्लेन के साइड में अगर बैठे ना विंडो सीट पे, तो देखना उसके विंग्स को देखना। आएगा बेटा, आएगा। जहां जहां स्पीड बढ़ी प्रेशर कम, जहां स्पीड बढ़ी वहां प्रेशर कम, और हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक। अब वो आपकी इच्छा, आप कैसे भी इसको करना चाहो। अभी एक और एग्जांपल देता, टर्बाइन ब्लेड्स और ये सब में होता है। ये शेप इसकी ऐसी बनी थी, ऊपर हाई स्पीड हो जाए, नीचे लो स्पीड, तो प्रेशर कम और लिफ्ट प्रोड्यूस होता है, ये ऊपर उठने लगता है। यहां तक क्लियर है? एक एक धांसू इफेक्ट बताता, ये सारे आप रीडिंग कर लेना कहीं से भी, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, आई होप इतना क्लियर है। डन लिखो फटाफट। अरे अभी पेपर वाला एग्जांपल बताया ना, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है, बर्नौली इक्वेशन। ओके, श्रेया, कृष्णा, अमोक, गौरी किधर है आजकल? युग, जेनान, नमान, आदित्य, आदित्य, शर्मुख अच्छा बच्चा है। अच्छा, ये देखो, क्रिकेट बॉल। अरे आप लोगों ने क्रिकेट तो देखा होगा, स्पिन, स्पिन, ये सब पता है ना। एक होता है लेग स्पिन, दूसरा कौन सा होता है? लेग स्पिन होता है, फिर दूसरा कौन सा होता है? नाम तो, टर्म तो जरूर सुना होगा, ऑफ स्पिन। अच्छा, एक चीज देखिए, ये क्रिकेटर लोग हैं, जिसके पास में भी बॉल मिल जाए, जिसको भी बॉल मिल जाए, वो एक ही काम करता है उसको, ठीक है, घिसने का काम करता रहता। वही है, उनको क्रीम व्रीम अलाउड नहीं है, नहीं तो एकदम क्रीम लेके बस पूरा एकदम घिसने लग जाओ। कपड़ा उपड़ा रहता है व्हाइट वाला, घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं। एक रिकी पॉन्टिंग ने एक चीज करी थी, याद है क्या? वो तो बॉल को खाई गया था। रिकी पॉन्टिंग था, और कौन कौन था? रिकी पॉन्टिंग था, एक पाकिस्तान वाले भी कुछ प्लेयर थे, लेके एकदम बॉल को ही खा जाओ, या अगर कुछ कुछ अगर भारी चीज मिले तो एकदम पूरा उसको घिस डालो, इच्छा होती है तो। अब होता क्यों है ऐसा काम, ऐसा काम क्यों करते हैं? देखो, एकदम सिंपल फिजिक्स है, बर्नौली इक्वेशन लग रही है वहां। क्या होता, अगर ये बॉल का है ना, एक साइड रफ रखते हैं वो लोग, एक साइड बहुत रफ रखते हैं और एक साइड स्मूथ रखते हैं, एक साइड रफ रखते हैं, एक साइड स्मूथ रखते हैं। ध्यान से समझना, वो एक ही साइड से घिसते हैं। हम लोग भी छोटे बच्चे थे जब क्रिकेटर्स को देख के वो टेनिस वाली बॉल पे करते थे हम लोग, यार थूक लगा दिया, ठीक है, फिर घिस रहे हैं, मिट्टी में डाल रहे हैं, वो कुछ फायदा नहीं होता। वो जो पर्टिकुलर बॉल यूज करते हैं ना, उसमें एकदम रफनेस, देखना कभी, अगर कमेंट्री अच्छे से देखो, या अभी कोई पुराने वीडियोस उठा के देख लेना किसी क्रिकेटर के, वो बताता स्पिन या स्विंग कैसे होता है।
रफ है, ये स्मूथ है। अच्छा ध्यान से समझना, आप यहां से देखो देखो ध्यान से सुनो, इसको मैं दिखा देता, मेरे पास बॉल थी इधर, मान लो ये बॉल है और ये वाला पार्ट जो है इसका पूरा रफ कर दिया अपन, ये जो पार्ट है ये पूरा अपन ने रफ कर दिया, ठीक है, ये पूरा रफ कर दिया और ये वाला स्मूथ है, ये वाला एकदम स्मूथ है और ये वाला रफ है। अब क्या होगा, जब मैं ऐसे बॉल डाल रहा हूं, ठीक है, ये बॉल जो है ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, अब ये बॉल आगे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है और इसके अंदर ऐसे स्पिन कर रही है, ऐसे भी स्पिन कर रही है, ऐसे स्पिन कर रही है, या कोई भी दो तरीके से, या सीधी स्ट्रेट ही जा रही है। अगर ये स्ट्रेट जा रही है, ये रफ है, अब सामने से क्या आएगा, एयर आएगा। अब जो एयर यहां से आ रहा है वो क्या करेगा, रफ पार्ट से टकराएगा, रफ पार्ट से टकराएगा तो यहां पे टकराने के बाद में स्पीड कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस से स्पीड ज्यादा रहेगा। मेन क्या है, दोनों फेसेस पे अलग अलग स्पीड कर दो एयर की। यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है बेटा, एकदम मक्खन है, ठीक है, मक्खन सरफेस है, आराम से चलोगे। थोड़ा सा एकदम फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, मतलब खराब रास्ता है तो क्या होगा, स्पीड कम होगा। अब इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड ज्यादा है, प्रेशर कहां पे, स्पीड कम, प्रेशर ज्यादा, स्पीड ज्यादा, प्रेशर कम। बताओ ये बॉल किधर जाएगी, लेफ्ट की तरफ कि राइट की तरफ, इधर, इधर की तरफ जाएगी। नहीं चमका, आज देखना एक वीडियो सेंड करूंगा। अच्छा तुम लोग को भी अगर कोई अच्छी वीडियो मिले ना, प्लीज शेयर किया करो मेरे साथ, फिजिक्स से रिलेटेड, ऐसा नहीं कोई वीडियो भेज रहे हैं गाने गाने वाने के। ये समझ में आ रहा है, अगर यहाँ स्मूथ है, सॉरी यहाँ स्मूथ है और यहाँ रफ है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर कम, तो बॉल ऐसे फेंकी आपने और ऐसे जाएगी, देखा ऐसे, ठीक है, अलग साइड चेंज कर दो। वो दिखाते हैं ना कि वो बॉल को एकदम छुपा के, बड़े समझदार बॉलर हैं, गेंद को एकदम छुपाए हुए हैं, बैट्समैन को कोई अंदाजा नहीं लेग स्पिन होगी, तो वो थोड़ा सा देखने का ट्राई करते हैं कि भाई कैसे फेंक रहा है वो, ऐसे छुपा के, एकदम ऐसे छुपा के, फिर ऐसे करेंगे। स्पिन में भी यही चीज होती है, समझ में आया ये, बेसिकली बर्नौली इक्वेशन है, स्मूथ और रफ करने का तरीका है, स्मूथ और रफ करते रहो। अगर कोई वीडियो मिले तो जरूर आप लोग शेयर करें या मैं भी शेयर करूंगा। यहाँ पे स्पीड कम, प्रेशर ज्यादा, तो दिस विल स्पिन या स्विंग दिस साइड, यहाँ पे स्विंग होगी। और जितना रफ होगा ना, एक पार्ट जितना स्मूथ और एक जितना रफ, उतना ही मजा आएगा, उतना ही बॉल सीम करेगी। वो याद है इनिशियल बोलते ना, नई बॉल है, बैट्समैन को मारने में अच्छा है, ऐसा कुछ बोलते रहता ना कि नई बॉल ली है, बॉल जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी वो ड्यू गिरता रहता है उसके अंदर। बॉल का बहुत बड़ा रोल है, बॉल का बहुत बड़ा रोल है क्रिकेट में, जितनी पुरानी बॉल होगी, कई तो ऐसे इतना मार मार के टेस्ट मैचेस में बॉल ही खराब कर देते, कोई स्पिन कोई स्विंग कुछ भी नहीं। अब देखो कई सारे और भी उनके अलग फंडे होंगे। अच्छा एक दूसरा मैग्नस इफेक्ट और बताता, एक और इफेक्ट बताता, ध्यान से सुनो, मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट में क्या होता है, ध्यान से सुनना ये चीज, बॉल ऐसा है और बॉल गोल घूम रही है, स्पिन कर रही है, बॉल क्या कर रही है, स्पिन कर रही है, बॉल स्पिन कर रही है, तो हर एक पॉइंट्स का रोटेशन याद करो, अगर बॉल स्पिन कर रही है तो हर एक पॉइंट्स का स्पीड क्या हो जाएगा, ओमेगा आर, ओमेगा आर, ओमेगा आर स्पीड हो गया।
मान लो आपने ऐसे फेंका और ऐसा दिया गया है स्विंग, ठीक है, ये इस पॉइंट का इधर स्पीड है, इस पॉइंट का इधर स्पीड है। अब एक और चीज देखो, मान लो यहां से स्पीड v है, बॉल का स्पीड v है, बॉल का स्पीड v है, आपने बॉल को फेंका, बॉल का स्पीड v है और ये ऐसे घूम भी रही है, देखा है ना, बॉल आगे भी जा रही है और स्विंग भी करते जा रही है, स्पिन करते जा रही है, सॉरी स्पिन करती हुई जा रही है। अगर स्पिन करती जा रही है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसका ओमेगा आर प्लस वी, इसका कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का हो जाएगा v माइनस ओमेगा। अच्छा, किसका स्पीड कम, अरे वो तो रोलिंग के लिए है, ये रोलिंग नहीं कर रहा, हवा में मैं फेंक रहा हूँ, हवा में फेंक रहा हूँ, किसका स्पीड ज्यादा है, va का ज्यादा है vb से। अच्छा, एयर ही है, vb का स्पीड कम, vb का स्पीड कम, प्रेशर किसका, प्रेशर कौन से पॉइंट पे ज्यादा होगा, बी पॉइंट पे कि ए पॉइंट पे, इस पे। अगर इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका प्रेशर कम है, तो बॉल क्या होगी, बॉल थोड़ा ऊपर उड़ेगी, बॉल क्या होगी, थोड़ा ऊपर उड़ेगी। मान लो बॉल को जो है यहां आना था, अगर अगर नीचे की तरफ ऐसे स्पिन कर रही है, ऐसे स्पिन कर रही है, अगर नीचे की तरफ स्पीड कम है, ऊपर की तरफ ज्यादा है, तो इस पे अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा और बॉल जो है थोड़ा दूर गिरेगी, ठीक है। ये ओरिजिनल पाथ, अगर स्पिन है तो बॉल थोड़ा सा अपथ्रस्ट लगेगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा और बॉल जो है थोड़ा जो प्रेडिक्टेड था उससे थोड़ा सा ऊपर गिरेगा, ठीक है, थोड़ा सा आगे गिरेगा, मतलब पिच जो है आपकी, पिच में नॉर्मल वी स्पीड से ऐसा आना था, बट थोड़ा सा थ्रस्ट फोर्स मिलेगा। अगर उल्टा स्पिन कर रहा है तो थोड़ा पहले गिर जाएगा। और बेटा ये तो बोलने की बात है, जो प्लेयर बचपन से 10 साल से 15 साल से इसी काम में लगा हुआ है, फ्रॉम द एज ऑफ 10-12, जो बंदा इसी काम में लगा हुआ है, कैसे स्पिन कराना, कैसे स्विंग कराना, बॉल को एकदम रग रग से वापस कि भाई मैं फिंगर्स को कैसे घुमाऊं, कितने स्पीड में भागूं, उसको वो प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा हो जाता है, ठीक है इतना। सॉरी सॉरी, ठीक है, इसके वर्किंग आप समझ सकते, रीड आउट कर लेना। एक दो दो है, दो एग्जांपल्स हैं, उसके बाद में चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक है, हेडिंग लिख लो, वेंचुरी मीटर। दो डिवाइसेस हैं, वेंचुरी मीटर, क्या होता है वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर क्या होता है, बेसिकली वेंचुरी मीटर इज यूज टू चेक दी फ्लो। क्या देखते हैं, फ्लो देखने का ट्राई करते हैं कि पानी का स्पीड कितना है, ठीक है। व्हाट इज वेंचुरी मीटर, एप्लीकेशन लिख लीजिए, इट इज यूज्ड टू measure flow speed in a pipe of non-uniform cross section, of non-uniform cross section,
ठीक है, ये क्या यूज कर, ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के ट्यूब में आपकी स्पीड निकालने के लिए काम होता है। जैसे मेरे पास में ये है, यहां से लिक्विड फ्लो कर रहा है, यहां पे मैंने ये लगा रखा और यहाँ पे एक ऐसी चीज लगा रखी, ठीक है, और मुझे कुछ पता है यहाँ पे VA स्पीड से फ्लूइड आ रहा, ठीक है, ये जो एग्जैक्टली यहाँ पे है, यहाँ पे VA स्पीड से फ्लूइड आ रहा, यहाँ पे VA स्पीड से फ्लूइड आ रहा। दूसरी चीज दे रखी है, यहां से VB स्पीड से जा रहा, यहाँ से VB स्पीड से जा रहा। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों एटमॉस्फेयर से खुले हुए हैं ये पाइप्स, यहाँ प्रेशर P0 है, यहाँ प्रेशर P0, यहाँ प्रेशर P0 है, यहाँ इसमें दोनों में जो है लिक्विड अलग अलग लेवल पे राइज किया हुआ है। लेट से इस वाले पे राइज किया हुआ है H1 पे और इस पे राइज किया हुआ है H2 पे, ठीक है, ऐसा ये लिक्विड अलग अलग राइज किया गया है ट्यूब में, ठीक है। आपको ये बोले कि इसमें मुझे VB निकालना है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल कैपिटल, इसको A1 ले लो, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिस इज A2, इसका VA का A1 एरिया कैपिटल A1 और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, ठीक है, ये बात समझ रही क्या? अच्छा, दोनों फ्लूइड सेम ग्राउंड लेवल पे है, दोनों ही सेम ग्राउंड लेवल पे है, यहाँ पे प्रेशर P1 हो जाएगा, यहाँ प्रेशर P2 हो जाएगा। सो मेरे को पता है P1 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी एच, ग्राउंड से सेम स्पीड है, दिस इज रो VB स्क्वायर, ग्राउंड से सेम स्पीड है, तो P1 और P2 है, तो P1 माइनस P2 इज हाफ रो VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, ये छाप लो, ये छाप लो आप। देखो पानी ऐसा ये ओपन है, तो यहाँ पे पानी इतना राइज किया हुआ है, यहाँ पे पानी इतना राइज किया है, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इनका ग्राउंड लेवल सेम है, ये पॉइंट A, ये फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है, इनका ग्राउंड लेवल सेम है, इनका ग्राउंड लेवल सेम है, ये वैसे लिखने की कोई जरूरत भी नहीं थी, ये रो जी एच वाला टर्म, क्योंकि दोनों सेम लेवल में ना, both points, both point A and B are in same level, दोनों ही पॉइंट क्या है, सेम लेवल पे, तो ये कट गया, फटाफट लिख लो इसको। हो गया। अच्छा, एक रिलेशन और है, A1 VA इज इक्वल्स टू A2 VB, एक रिलेशन ये भी अपने पास में, तो इससे क्या आएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ रो VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज रो जी, P1 कितना है H1 माइनस H2, दिस इज हाफ रो, देखो मेरे को VA दिया हुआ है या V1 जो भी पार्ट दिया हुआ है उसके बिहाफ पे मैं निकाल लूंगा, लेट से मैंने VB को सब्स्टिट्यूट मार दिया, VB इज
A1 by A2 into A square, this is VA square. मुझे स्पीड निकालनी है, तो रो ने रो को मार दिया, तो दिस इज 2G, दिस इज डेल्टा H, दिस इज VA स्क्वायर, सॉरी ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज A1 by A2 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो VA स्क्वायर कितना हो जाएगा, VA स्क्वायर इज 2G डेल्टा H अपॉन V1 by V2 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो यहां से VA कितना आएगा, VA आ रहा है रूट अंडर 2G डेल्टा H अपॉन, देखो आप पाइप का जो है ना, पाइप का एरिया तो निकाल सकते हो ना, एरिया तो मैन्युफैक्चर ही दे देगा आपको। आपके जैसे मान लो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे होता है ना, जैसे आपके बिजली का बिल होता है, वैसे पाइप जो पानी भी यूज करता है, मान लो उसका बिल है, कितना पानी आपने कंज्यूम किया, तो स्पीड, लेट से आपकी स्पीड पता करनी है, तो स्पीड में क्या पता होगा आपको, एरिया पता होगा, वो पाइप का एरिया कितना है। अब ये एंड पे और ये एंड पे एरिया पता है कि यार ये इतना मोटा है, ये इतना मोटा है। अब इसमें आपको हाइट पता चल गई कि यार इसकी रीडिंग कुछ 10 आ रही है, इसकी 5 आ रही है, तो डिफरेंस निकाल लोगे, तो बस डिफरेंस निकाला, आपको स्पीड पता चल जाएगी। क्या ये चीज समझ में आई? ये है वेंचुरी मीटर, ये क्या है, वेंचुरी मीटर, दिस इज वेंचुरी मीटर, दिस इज वेंचुरी मीटर, दिस इज वेंचुरी मीटर। ये समझ में आया, ये वेंचुरी मीटर है, ठीक है बेटा। ये अभी आपका पूरा सिलेबस हो गया है, एक पिट्यूट ट्यूब है, सेम वेंचुरी मीटर पे बेस्ड है, और एक साइफन है, ठीक है। ओवरऑल ये फ्लूइड चैप्टर भी कंप्लीट, इसकी रीडिंग कर लेना। एक पिट्यूट ट्यूब है, सेम इस पे बेस्ड है, और एक पिट्यूट ट्यूब है, और एक साइफन है, बस चैप्टर खत्म। नेक्स्ट अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसकी रीडिंग कर लो, और जो भी होमवर्क मिले वो कर लेना, इसकी रीडिंग कर लो, और जो होमवर्क दे वो होमवर्क कर लेना, चैप्टर कंप्लीट। ये वाला सेक्शन आई होप सबको समझ में आया होगा। लास्ट स्लाइड, ओके। आप 15 मिनट में आओ लेक्चर के लिए, और जो भी नोट्स लिखा है वो भी सेंड करने हैं आपको, जो भी नोट्स लिखाए हैं वो भी सेंड करने हैं आपको। जो भी नोट्स लिखा है वो सेंड करना है। पंद्रह मिनट में आओ, केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट में आओ, केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। आई होप इतना हो गया। आप मीटिंग लीव कर सकते हो। पहली स्लाइड है ना, ठीक है अक्षय, सेंड कर दे, वापस एक बार व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। नाश्ता पानी करके आप आओ 15 मिनट में, 15 मिनट में आओ।